सो देखो लास्ट लेक्चर में जो है हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 जो है हमने स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग ने पहले ये डिफाइन किया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा ये होता क्या है, इसको हम लिखते कैसे हैं। टैन थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, इन सब के लिए हमने देखा था फॉर्मूला। उसके बाद में देखा था हमने साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, मैंने उल्टा बोल दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। मैंने आप लोगों को ये भी वर्ड बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी, जिसका मतलब क्या है यहाँ पे? फर्स्ट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड में शुगर जो है इसका ये मतलब होता है साइन और कोसेक, थर्ड का मतलब टैन और कॉट, और फोर्थ का मतलब कॉस और सेक। ठीक है, इसका पीडीएफ मिला ना सभी को? यस सर। अच्छा, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया ये सब तो एक बार? यस सर। डाउट है क्या कुछ भी किसी को भी? ठीक है, हाँ। सो देखो अभी इसके बाद जो है हम लोग आप लोगों ने जो पहले मतलब लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में, सब ट्रिगो के वैल्यूज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे समझ लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड से सॉल्व किए थे इसको। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 30 डिग्री। 30 को हम लोग और क्या लिखते हैं? पाई अपॉन 6 रेडियन में। 30 को हमें और क्या लिखना है? पाई अपॉन 6 लिखना है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 45। 45 को क्या लिखोगे? पाई बाय 4। फिर उसके बाद जो है 60 डिग्री को पाई बाय 3। फिर उसके बाद जो है 90 को क्या लिखोगे? पाई बाय 2। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, साइन और ये कॉस हो जाएगा। साइन है और क्या है? कॉस है। साइन थीटा और कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद में आप लोग ये बताओ साइन 0 क्या होता है? साइन 0 क्या होता है? सब लोग एक्टिव हो ना? मतलब आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, साइन 0 जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है, बराबर। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। हाफ 1/2। 1/2 होता है, करेक्ट। और 45 जो होता है वो 1/√2 होता है। और 60 जो होता है वो √3/2 होता है। और 90 कितना आता है? 1 आता है। अच्छा, साइन के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, कॉस के लिए इसका रिवर्स ऑर्डर लिखते हो। कॉस के लिए इसका रिवर्स ऑर्डर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर क्या आता है? 0 आता है। साइन 0 0 होता है, 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 क्या होता है? √3/2 हो जाएगा, 90 1 हो जाएगा। कॉस थीटा वैसे ही 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हो जाता है। अच्छा, ये साइन और कॉस के लिए हो गया। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आगे एक्सरसाइज के लिए। इसके बाद टैन थीटा क्या होता है बताओ? टैन थीटा जो होता है वो साइन और कॉस को डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, 0 को अगर 1 के साथ डिवाइड करोगे, 0 को अगर 1 के साथ 0 डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
1/2 को √3/2 के साथ डिवाइड करो, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/√3। ये देखो दोनों टर्म कैंसिल होकर के 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये क्या आ जाएगा √3। 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। इतना समझा सभी को? यस सर। हाँ, साइन कॉस टैन हो गया, इन सब का रेसिप्रोकल जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, कॉट सेक और कोसेक मिल जाएगा। ओके, ये सब देखो आपको बताया बट एक बार मैंने रिविजन करा दिया है। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, पेज नंबर 21, ये आपका सेकेंड लेक्चर है। उसमें देखो अभी इसके बाद में पेज नंबर 21, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ है। हाँ प्राची, पता है क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर मैंने 2 कराया है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा कैसे ना, वो थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं अभी सिखा दूंगा आज के लेक्चर में, डोंट वरी। हाँ, अच्छा देखो इसमें, हाँ इसमें देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, स्टेट द साइन ऑफ cos 4 रेडियन एंड cos 4 डिग्री, विच ऑफ दिस टू फंक्शंस इज ग्रेटर। तो हमें क्या पहले आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे cos 4 रेडियन दिया है और cos 4 डिग्री दिया हुआ है। हमें ये चेक करना है कि इन दोनों का साइन क्या है, माइनस है या फिर प्लस है। हमें इनका साइन आइडेंटिफाई करना है और फिर ये चेक करना है कि दोनों फंक्शंस में बड़ा कौन सा फंक्शन है। अच्छा देखो इसमें फंक्शंस क्या क्या है, cos 4 रेडियन है और cos 4 डिग्री है। एक मिनट, हाँ, क्या है cos 4 डिग्री है एंड क्या है cos 4 रेडियन है। ठीक है, अच्छा आप देखेंगे अगर हम लोग, यहाँ पे ये क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। अच्छा 4 डिग्री बताओ कौन से ये क्वाड्रेंट में आ जाएगा 4 डिग्री। जैसे 0 से लेकर 90 डिग्री तक होता है ना यहाँ पे, तो 90 से लेस देन है, तो 4 डिग्री कहां पे आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 4 डिग्री कहां पे आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका साइन क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। सो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, जो 4 डिग्री है वो बिलोंग करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से। 4 डिग्री जो होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो cos 4 डिग्री प्लस में आ जाएगा कि माइनस में आ जाएगा बताओ। प्लस। हाँ, सो cos 4 डिग्री इज पॉजिटिव। इसमें किसी को डाउट है? फर्स्ट पार्ट समझा सभी को? हाँ, अच्छा देन इसके बाद 4 रेडियन है, 4 क्या है, रेडियन है। अच्छा देखो हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 अपॉन पाई से हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो देखो क्या हो जाएगा, 4 रेडियन जो है, 4 रेडियन जो है उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, उसको हम लोग जो है डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। सो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए देखो कैसे हो जाएगा, 4 इंटू 180 अपॉन पाई। अब ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। 4 इंटू 180 अपॉन पाई आ जाएगा। अच्छा देखो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू 22.7।
22/7, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 180/22/7। अच्छा, अपॉन 7 कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में। हाँ, न्यूमरेटर में, ये डिग्री में आ जाएगा। सो हमें ना अप्रोक्सीमेट रखना है, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 2 4 आ जाएगा, 2 11 टाइम जो है कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, 2 है, 180 है और 7 है। तो हम लोग 11 180 को डिवाइड कर देते हैं 11 से। 180 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 11 से, सो 180 डिवाइड बाय 11, तो 1 टाइम करेंगे तो 11 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 70 हो जाएगा। 11 16 टाइम ये कितना आ जाएगा 66 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 0 3। पॉइंट वाले टर्म्स मत लिखो, ठीक है, पॉइंट वाले टर्म्स मत लिखो, अप्रोक्सीमेट हम लोग लिख रहे हैं। तो ये 2 इंटू 16/7 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है? 14/16 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। कितना आ रहा है बताओ? वन 160 प्लस कितना आ जाएगा आपका? 160 प्लस 48 हो जाएगा आई थिंक। कितना आ रहा है देखो? 224। अच्छा, 224 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताओ 224 डिग्री कहां पे आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ग्रेट। तो ये क्या लिखोगे, 4 रेडियन जो है वो किसके इक्वल है? 224 डिग्री के इक्वल है, जो कि बिलोंग करेगा थर्ड क्वाड्रेंट से। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है बताओ? tan और कॉट। टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो बच्चा लोग ये जो है कॉस में दिया है, कॉस 4 रेडियन में दिया है, तो कॉस 4 रेडियन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस? नेगेटिव। हाँ, तो कॉस 4 रेडियन इज नेगेटिव। अच्छा, ये बताओ अब इसमें जब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? पॉजिटिव। हाँ, तो कॉस 4 डिग्री जो है ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा कॉस 4 रेडियन से। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो अच्छे से समझा क्या ये सब? यस सर। कहीं पे डाउट है इसमें? नो सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। हमें इसमें ये पूछा गया था कि कौन से क्वाड्रेंट में है, सॉरी कौन सा साइन है इसका, क्या साइन है, और इसके बाद में उन दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन बड़ा है। ये 2 मार्क्स के लिए आता है पेपर में। नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है, रीड करो कोई भी। एक मिनट, अच्छा तनिष्क रीड करो। State the quadrant in which theta lies if हाँ, sin theta greater than 0, Less than smaller than zero. 0. हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, आगे क्या है? एंड tan थीटा and इज, tan theta is greater than 0. हाँ। सो देखो हमें ये बोला है कि क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज इफ, हमें दो कंडीशंस गिवन है, साइन थीटा लेस देन 0 है और tan थीटा ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, लेस देन 0 है तो ये बताओ वो प्लस में होता है कि माइनस में होता है? अगर कोई भी फंक्शन 0 से लेस देन है, लेस देन है तो माइनस में होता है, अगर हाँ नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमें बहुत इजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सम गिवन क्या है, देखो साइन थीटा जो है ना ये 0 से लेस देन है एंड tan थीटा जो है ना ये 0 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो साइन थीटा अगर 0 से लेस देन है
साइन थीटा क्या है, 0 से लेस देन है। अच्छा साइन थीटा अगर 0 से लेस देन है, इसका मतलब ये जो है ये नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? साइन थीटा जो है वो 0 से Third छोटा और है, fourth. इसका मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो होता है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। सो यहाँ पे लिखो थीटा, थीटा लाइज इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा उसके बाद जो है tan थीटा यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 है। tan थीटा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो अच्छा ये बताओ tan अगर पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। और कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। करेक्ट, थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा ये बताओ दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है? Third. थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट है। देखो यहाँ पे भी थर्ड क्वाड्रेंट है और यहाँ पे भी थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों में थर्ड क्वाड्रेंट कॉमन है। सो देयरफॉर यहाँ पे आपका फाइनल आंसर जो थीटा जो है नेगेटिव है एंड tan थीटा 0 से ग्रेटर देन है। इसका आंसर आप लोग बताओ क्या आएगा, सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। सर आप वो क्वाड्रेंट वाला पार्ट जरा एक बार बता सकते हो सर, मेरा पहला लेक्चर आज सर। सॉरी तनिष, कौन सा ये जो क्वाड्रेंट का पार्ट है? तनिष फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं लेक्चर में। अच्छा अच्छा, तो जरा तनिष quadrant- कैसा होता है ना, क्वाड्रेंट में कैसा होता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एक मिनट ना, क्वाड्रेंट के लिए देखो कैसा है, पहले का समझा सब जो मैंने अभी बताया? हाँ सर अभी जो सब कम करा है वो सब समझा। अच्छा अच्छा, देखो क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, एक मिनट। हाँ ये आपको तनिष याद रखो अभी फिलहाल के लिए, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शंस प्लस में होते हैं, पॉजिटिव में होता है। ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब सब फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव में होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट का भी समझा इतना? हाँ, फर्स्ट में सब फंक्शन पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और उसका रेसिप्रोकल, tan और cot, और लास्ट में जो है cos और sec पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखना, एड शुगर फिर 2 और फिर ये कॉफी। इसका मतलब क्या है, ये जो ए है इसका मतलब ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। शुगर का ये जो एस है इसका मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। 2 का जो ये टी है इसका मतलब tan और cot हो जाएगा, और कॉफी का जो सी है उसका मतलब cos और sec हो जाएगा। सर बाकी ये सब वैल्यू नेगेटिव होंगे ना, मतलब बाकी के हाँ, बाकी सब फंक्शन वहां पर नेगेटिव होगा, ये दो फंक्शन को छोड़कर बाकी जो भी फंक्शन वहां पर लाए होगा वो सब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, तनिष ये स्टेटमेंट रीड करोगे तो आपको समझेगा। एवरी फंक्शंस आर पॉजिटिव इन 2 क्वाड्रेंट्स। हर एक फंक्शन पॉजिटिव होता है 2 क्वाड्रेंट्स में एंड नेगेटिव इन रिमेनिंग 2 क्वाड्रेंट्स। अब जैसे मैंने पूछा आपको कि साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये 2 क्वाड्रेंट में प्लस आ जाएगा और ये 2 क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा। समझा ये? हाँ, सो वैसे ही ये सब सॉल्व करना है। किसी का आंसर आया क्या इसके लिए? यस सर। क्या मिला? थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट मिला।
यस सर, अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ हाँ, देखो ये जो cos थीटा है ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लिखोगे cos थीटा क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब थीटा जो है वो कहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट से। ठीक है, और tan थीटा जो है ये ग्रेटर देन 0 है, tan थीटा जो है ये पॉजिटिव है, तो थीटा जो है वो बिलोंग करेगा फर्स्ट को और थर्ड को। ठीक है, उसके बाद जो है अब देखना है हमें दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है, तो कॉमन जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, कॉमन हमारा यहाँ पे थर्ड। थर्ड। हाँ, सो यहाँ पे लिखोगे थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी इजी था। यस सर। हाँ, तनिष समझा कि नहीं समझा ये? हाँ सर समझा। हाँ, और जहां पे भी नहीं समझता है ना किसी को भी वहां पे पूछो, हाँ अनम्यूट करके, क्योंकि कैसा है कि अगर आप लोग पूछोगे नहीं तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि ना कि आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें तो क्या दिया है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब 2 मार्क्स के सम है, हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना है इसका वैल्यू। तो फर्स्ट में देखो क्या है, साइन 30 डिग्री है, कॉस 45 डिग्री है और टैन 180 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सम, साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, उसके बाद जो है टैन 180 डिग्री है। अच्छा, अभी हमने देखा था साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। हाँ 1/2 होता है, और cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है, क्या होता है 1/√2। अच्छा, 180 कौन से एक्सिस पर आता है आप लोगों को पता है, 180 जो है एक्स एक्सिस पर आता है कि, हाँ एक्स एक्सिस पर आता है। तो देखो 180 जो है ना वो कौन से एक्सिस पर आता है, एक्स एक्सिस पर आता है। देखो इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, एक्स एक्सिस पर क्या आता है, 180 आता है। अच्छा, एक्स एक्सिस पर और कौन सा एंगल आता है, 0 आता है, एक्स एक्सिस पर 0 आता है, 360 डिग्री भी आता है। अच्छा, tan 0 क्या होता है बताओ, 1 tan 0 0 होता है, tan 0 जो होता है वो 0 होता है। सो जैसा tan 0 होगा ना, अगर सेम एक्सिस पर है तो उनका वैल्यू भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो जो वैल्यू 0 पे होगा वही वैल्यू 180 पे भी होगा, तो tan 180 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझा ये? यस सर। जो एंगल इसके लिए होगा वही एंगल इसके लिए भी होगा, 180 के लिए भी हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस √2 हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा ये पार्ट? यस सर, समझा। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। और अगर सिंप्लीफाई करना है इसको तो देखो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 into √2 लिख सकते हैं। तो अगर √2 दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो ये क्या आ जाएगा, √2 + 1 अपॉन 2√2, √2 कैंसिल कर दो तो √2 + 1 अपॉन 2 आ जाएगा। समझा ये? यस। यस हाँ, सर। हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो 2 है इसका मतलब क्या है, ये √2 into √2 है। सो एक बार √2 हमने बाहर निकाल लिया तो ये क्या बचेगा, √2 + 1 बचेगा, √2 और √2 कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सम देखो, अभी नेक्स्ट सम में क्या दिया है, कोसेक 45 डिग्री है, कोसेक 45 डिग्री है, कॉट 45 डिग्री है और tan 0 है। कोसेक 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, और क्या दिया है, tan 0 है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे,
ये कितना है, कोसेक 45 है। सो कोसेक 45 कितना होता है, 1/√2 वो तो साइन 45 होता है। √2/1 हाँ √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा बराबर, √2/1 मतलब √2। और cot 45 कितना होता है, 1 1 होता है। और tan 0 कितना होता है, 0। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, √2 + 1। समझा अच्छे से? यस सर। हाँ, उसके बाद जो है थर्ड वाला सम देखो क्या है। थर्ड सम क्या है, साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और tan 360 डिग्री है। साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और tan 360 डिग्री। एक मिनट। हाँ, थर्ड सम जो है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू tan 360 डिग्री। अच्छा, साइन 30 जो होता है वो क्या होता है, 1/2 1/2 हो जाएगा। कॉस 45 1 1/√2 और tan 360 है। अच्छा ये बताओ, tan 0 0 होता है, तो 360 भी तो सेम एक्सिस पर आता है, तो वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो भी कितना हो जाएगा, 0। अच्छा 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो ये सम जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 समझा अच्छे से सभी को? यस सर। कोई Yes, डाउट sir. है इसमें? यस sir. हाँ, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये 2 मार्क्स के लिए आएंगे। एक मिनट में आप लोगों का ये सिलेबस देख रहा हूं, इसमें ओमिट क्या है आपको, मतलब ट्रिगो में ओमिट क्या है। अच्छा, इसमें आपको पेज नंबर 24, एक मिनट, ट्वेंटी 25 पेज नंबर ओमिट है, वो मैं बताऊंगा अभी। इस एक्सरसाइज में कुछ भी ओमिट नहीं है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। 6 और फर्स्ट जो है दोनों सेम टाइप का है, तो मैं उन दोनों को साथ में कराऊंगा, ठीक है। या तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 है। cos थीटा क्या है, 12/13 है। थीटा जो है यहाँ पे 0 से लेकर 90 के बीच में, π/2 का मतलब क्या होता है, 90 होता है। सो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। अच्छा, 0 से 90 के बीच में है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है ये, First. फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। वैसे यहाँ पे भी क्या है, 1/tan स्क्वायर थीटा है। दो सम है इसमें, कॉमन है बीच में, ठीक है। सो देखो ये कैसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन क्या है यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल्स टू 12/13। थीटा कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 90 तक है। थीटा जो है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 90 तक है। और उसके बाद जो है हमें क्या पूछा गया है फाइंड करने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। और दूसरा क्या है, 1/tan स्क्वायर थीटा, 1/tan स्क्वायर थीटा। सो देखो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा दिया है 12/13। अच्छा ये बताओ, जो हमें टर्म फाइंड करना है ना, उसका हमें पर्टिकुलर सबका वैल्यू अलग से मालूम होना चाहिए। अब जैसे इसमें देखो कॉस है, कॉस का फंक्शन है और साइन का फंक्शन है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें साइन और कॉस दोनों आते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
हाँ करेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। सो बच्चा लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। अब हम कॉस थीटा का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखो 12/13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। इजी इतना? Yes, sir. हाँ, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये प्लस में था, ये साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। हाँ बट हमें क्या फाइंड करना, मतलब ये जो है हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहां से हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, फिर इसमें हम सब्सटीट्यूट करके हम ये वाला टर्म फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म हमें मिल जाएगा। ओके सर। हाँ, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा आपका उधर का काम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144 अपॉन 169। करेक्ट, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 25 अपॉन 169। करेक्ट, तो अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। अच्छा ये देखो, साइन थीटा जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, तो बट हमें प्लस के लिए कंसीडर करना है, क्योंकि प्लस क्यों कंसीडर करोगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना थीटा, तो थीटा जो है यहाँ पे लिखो ऐसे, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सभी को समझा क्या ये पार्ट इतना? Yes, sir. कॉस थीटा क्या है, 12/13 है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो जिससे हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 5/13। तो जब साइन थीटा मिल गया और कॉस थीटा मिल गया, अब इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। कोई डाउट है क्या अब तक किसी को? No, sir. प्राची, और इसके बाद में ऋषभ, शिवम, तनीश, मोहित, कशिश, चंदन, अंजलि, सबको समझा अच्छे से है? अहमद? यस सर। हाँ, कोई भी डाउट? हाँ, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, तो अब हमने ना यहाँ पे कॉस थीटा फाइंड कर लिया और साइन थीटा फाइंड कर लिया। जब कॉस थीटा और साइन थीटा आपको मिल गया ना, तो आप इस इक्वेशन, मतलब ये टर्म में सब्सटीट्यूट करते हैं जो हमें फाइंड करना है। सो देखो क्या है ये, इसमें क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। वैल्यू पुट करो, साइन स्क्वायर थीटा है, सो जब साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू क्या मिला, 5/13, तो 5/13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा के लिए क्या है, 12/13 है, उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा के लिए क्या है, 5/13 है, इंटू कॉस थीटा के लिए क्या है, यहाँ पे 12/13। सो स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25/169 माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 144/169। डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 इंटू 12 कर दो तो 120 हो जाएगा, तो 120/169। अच्छा, न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, 169. 169 हाँ 169 कॉमन है। सो 169 जो है अगर हम लोग वो कैंसिल कर देंगे तो 25 में से माइनस करो 144, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 119 आ जाएगा, माइनस ऑफ कितना आएगा, 119 आ जाएगा, और अपॉन क्या आएगा, 169, और डिनोमिनेटर जो है वो 120 अपॉन कितना है, 169 है। सो 169 कैंसिल कर देंगे हम लोग, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 119/120। सो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है,
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या बोला था? 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। हाँ, सेकेंड पार्ट जो है उसमें क्या बोला गया था? 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय tan स्क्वायर थीटा जो है, अगर ये हमें फाइंड करना है सेकेंड पार्ट में। अच्छा, tan थीटा किसका रेशियो होता है बताओ? साइन थीटा अपॉन पर कॉस। हाँ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है? 5 अपॉन 13 है। और कॉस थीटा कितना है? 12 बाय 13 है। 13 13 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 12। समझा इतना? यस सर। अच्छा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट Yes, करते sir. हैं। 1 अपॉन क्या आ जाएगा? ये 5 अपॉन 12 का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा? 25 अपॉन 144। 144 जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा। सो 144 अपॉन कितना आ जाएगा? 25। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझा अच्छे से सभी को ये? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. हाँ, मतलब ये जैसे जैसे हमारा सम होता है ना, आप लोग भी मतलब डेली वो सब प्रैक्टिस करते जाओ। और इसके बाद जो है, अभी आप लोगों का मैथ्स का भी टेस्ट नहीं हुआ ना? नो सर। तो कौन सा टॉपिक रखे हैं? एंगल एंड इट्स मेजरमेंट या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर टेस्ट में रखे हैं। सो ये संडे रखेंगे, चलेगा तुम लोगों को? पढ़ा मतलब टाइम मिल जाएगा ना, कि जल्दी हो जाएगा? सर एक हाँ टेस्ट सर ऑलरेडी चलेगा। है संडे को। अच्छा है टेस्ट पहले से ही? हाँ हाँ सर चल, प्लीज सर। अच्छा अच्छा, चलेगा। फिर हम लोग फिर डिसाइड करेंगे, हाँ, फ्राइडे को ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला? यूजिंग टेबल्स इवेल्युएट द फॉलोइंग। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जैसा सॉल्व किए थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट उसका सम देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सम क्या दिया इसमें? 4 इंटू कॉट 45, 4 इंटू कॉट 45 माइनस ऑफ 6 स्क्वायर 60 प्लस क्या है? साइन 30 है। अच्छा, कॉट 45 कितना आ जाता है? कॉट 45 वन। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो 4 इंटू 1 हो जाएगा माइनस ऑफ सेक 60 कितना हो जाएगा? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस 60 कितना होता है? हाँ, कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है। तो सेक 60 कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। सो ये क्या आ जाएगा? 4 माइनस 4 प्लस 1/2। प्लस 4 माइनस 4 कैंसल, तो इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। इजी था ये? यस सर। Yes. Sir. Yes, sir. हाँ, सेकेंड सम देखो इसका। सेकेंड सम जो है, कॉस स्क्वायर 0 है। फिर उसके बाद में कॉस स्क्वायर π/6 है, प्लस कॉस स्क्वायर 60 है, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 90 है। सब वैल्यू आप लोगों को पता है। कॉस 0 कितना होता है? 0. नॉट डिफरेंट। कॉस 0 1. 1 होता है। कॉस 0 कितना होता है? 1। टेबल अच्छे से याद करो आप लोग, हाँ, 1 हो जाएगा। अच्छा, ये कॉस π/6 है। पाई का मतलब 180 होता है। π/6 मतलब क्या है? 30 डिग्री है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2. हाँ, ये क्या हो जाएगा? √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2. 1/2। और कॉस 90 कितना होता है? Not defined.
0। जीरो। हाँ, tan 90 जो है वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर करो, रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/4, वो तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 1 को भी अगर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, बेस सेम कर देते हैं, या तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 कितना आ जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 को डिवाइड करोगे 4 से वो कितना आ जाएगा 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। समझा ये सम? यस सर। यस सर। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अच्छे से समझ रहा है ना ये एक्सरसाइज? यस सर। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें ऐसा बोला है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos theta is equals to -3/5 and theta lies का यहाँ पे क्या बोला है, थीटा जो है ग्रेटर देन 180 है और लेस देन 270 है। तनीश बताओ इसमें 180 से ग्रेटर देन है और 270 से लेस देन है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? वन एटी से मोर देन है, 180 से मोर देन है कशिश, टू सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, 180 से बड़ा है। थर्ड। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ बताओ पॉजिटिव कौन होता है? tan tan और cot। टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। अच्छा, आप लोग ना इसको जो है दो मेथड से कर सकते हो, या तो फॉर्मूले मेथड से या तो ट्रायंगल मेथड से। ट्रायंगल मेथड मतलब पाइथागोरस थ्योरम वाला, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस वाले मेथड से कर सकते हो, या तो फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं कौन से मेथड से बताऊं, ट्रायंगल के मेथड से बताओ कि फॉर्मूला के मेथड से बताओ? ट्रायंगल। ट्रायंगल के मेथड से। हाँ, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, बस इसमें आपको ये याद रखना होगा कि प्लस और माइनस कहां पे होता है बस। तो इसमें जो है cos थीटा जो है क्या दिया है -3/5 है, -3/5 है। एंड थीटा जो है वो कहां से कहां तक आता है 180 से लेकर 270 के बीच में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना सिर्फ आपको जो है साइन मत कंसीडर करो, मतलब माइनस और प्लस ये कंसीडर नहीं करो। अगर हमने ये देखा है यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो ये थीटा है। अच्छा, कॉस थीटा बताओ क्या होता है? adjacent Adjacent upon upon hypotenuse। अच्छा, ये जैसे समझ लो हमने ए और बी और ये सी कंसीडर किया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट हमारा यहाँ पे तो कॉस थीटा क्या है -3/5। मैंने बताया आपको माइनस साइन कंसीडर नहीं करना है। तो कॉस थीटा जो है वो क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट के लिए कौन सा नंबर है यहाँ पे 3 और हाइपोटेनियस के लिए कौन सा नंबर है 5 5 है। 5। तो ये क्या है 3 है और ये क्या है 5 है। इतना समझा सबको? यस सर। yes अच्छा, sir। इन ट्राइंगल एबीसी by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem क्या था? हाइपोटेनियस स्क्वायर is equals to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, AB स्क्वायर कितना है यहाँ पे हमें फाइंड करना है, BC के लिए यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। सो 25 माइनस क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अच्छा, 25 में से 9 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 16, तो ये AB का स्क्वायर हो जाएगा। 4 तो AB कितना मिल जाएगा हमें 4 मिल जाएगा।
ए बी कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। समझा ये सबको? माइनस नहीं कंसीडर करो, सिर्फ प्लस कंसीडर करो। अब देखो हमें साइन थीटा के लिए पता है, साइन थीटा क्या होता है बताओ? सिंस थीटा Opposite लाइज upon इन द Opposite upon hypotenuse. हाँ थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस। हाँ, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले में ना यहाँ पे ऐसे माइनस लिखना पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए कितना आ जाएगा? 4/5। समझा इतना? Yes, यस sir. सर। अच्छा साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। हाँ, तो कोसेक कितना आ जाएगा? -5/4। इतना समझा अच्छे से? Yes, sir. अच्छा उसके बाद जो है कॉस थीटा कितना है? -3/5 है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सेक। Sec. हाँ, तो सेक थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे? -5/3। बराबर बराबर। अच्छा टैन थीटा किसका रेशियो होता है? Sin upon cos. साइन अपॉन कॉस का। तो साइन अपॉन कॉस जब करोगे तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 4/3 बचे। 4/3. और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 3/4. 3/4। 3/4 हो जाएगा। ये मेथड इजी है सबको? Yes, यस sir. सर। हाँ, ये मेथड से कर सकते हो, या फिर मैं ऐसा ही एक सम जो है उसको आपको फॉर्मूले मेथड से भी बताता हूँ कि ट्रायंगल मेथड ही इजी है। सर ट्रायंगल इजी है। Yes, sir. अच्छा चलेगा। फिर 9th वाला सम जो है इसमें देखो ऐसे ही और भी सम है। सेक थीटा दिया है -25/7। ए लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस में कौन कौन होता है? साइन कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो सेक हमें दिया है, सेक का मतलब क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट दिया है। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? 25 और एडजेसेंट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो बाकी थर्ड साइड बताओ कितना आएगा? 24। 24। ग्रेट, 24 हो जाएगा। फिर साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 24/25 हो जाएगा। कोसेक क्या आएगा बताओ? 25/24। करेक्ट। तो सेकेंड सम कर लोगे कि सॉल्व करा दो? ठीक है। थर्ड सम देखो क्या दिया है। इफ cot x is equals to 3/4 where x lies in the थर्ड क्वाड्रेंट। cot x जो है वो हमारा 3/4 है। एक मिनट। थर्ड सम जो है इसमें cot x is equals to क्या है? 3/4 है, where x lies in the थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा यहाँ पे cot x है। सो ये cot के लिए हम लोग यहाँ पे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो ट्राइंगल जब ड्रॉ करोगे ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये A है, ये B है और ये C है। cot क्या होता है बताओ? cot क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। तो थर्ड साइड हाइपोटेनियस बताओ कितना आएगा? 5. 5 आ जाएगा। करेक्ट। सो वो आप लिख लेना। अच्छा कॉट हमें मिला, कॉट एक्स जो है वो हमें 3/4 मिला। तो बताओ यहाँ पे tan x कितना आ जाएगा? 4/3. 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखोगे सिंस x lies in the थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सो हमारा यहाँ पे जो साइन का फंक्शन होगा, साइन थीटा वाला फंक्शन, साइन थीटा का फंक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो अपोजिट 4 है और हाइपोटेनियस 5 है, बट
साइन किस में आता है, माइनस में आता है। इतना समझा? Yes, sir. अच्छा कोसेक थीटा बताओ क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा 3 upon minus 5. 5 upon -5/4 हो जाएगा, करेक्ट। -5/4 हो जाएगा। साइन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया। फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा 3 upon 5. -3/5। और फिर सेक थीटा क्या आ जाएगा, -5/3। -5/3। समझा ये वाला सम भी? Yes, sir. अच्छा तो इसका सेकंड और फोर्थ आप लोग ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इतना समझा अच्छे से? Yes, sir. यस सर। अच्छा हमारा फर्स्ट सम पेंडिंग है, फर्स्ट सम पेंडिंग है। इसमें देखो क्या दिया है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, या फिर अभी हमारे पास 6 मिनट ही बाकी है, चलेगा ठीक है। या तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं, वो एक ही है क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे सम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन whose टर्मिनल आर्म passes थ्रू द पॉइंट 3 और -4। टर्मिनल आर्म मतलब क्या होता है, जहां पे एंगल का रोटेशन स्टॉप हो जाएगा, जहां पे एंगल का रोटेशन स्टॉप हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल आर्म कहते हैं। अब पॉइंट 3 और -4 है, 3 -4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, fourth फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो 3 और -4 जो है पहले हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सो देखो ये जो है क्वाड्रेंट एक्सिस हो जाएगा, ये जो है क्वाड्रेंट हो जाएंगे। 3 और -4 जो है समझ लो यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉइंट 3 और -4 आ रहा है। अच्छा ये टर्मिनल आर्म है, इसका मतलब यहां से एक रे पास करो, मतलब एक रे ड्रॉ करो। एंगल कहां से आप मेजर करते हो, और ये एक्स एक्सिस से, कहां से मेजर करते हो आप लोग, एक्स एक्सिस से हम लोग मेजर करते हैं यहां से। तो ये टोटल एंगल हो जाएगा आपका। इतना डायग्राम समझा क्या पहले आप लोगों को? Yes, sir. 3 और -4 को आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे, अब हमें ये एंगल हो जाएगा। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अच्छा एक्स एक्सिस पर बताओ कितना डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर देखो 3 यूनिट है, एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट डिस्टेंस है, 3 है। और वाई एक्सिस पर कितना है, 4. -4 है। वाई एक्सिस पर कितना है, -4 है। इसको हम लोग ओ कंसीडर करते हैं, इसको ए कंसीडर करते हैं, इसको बी कंसीडर करते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो है हमारा समझ लो ओ ए कौन है, आर है, ओ ए कौन है, आर है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे आर फाइंड कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल, या फिर लेट ओ बी इज इक्वल्स टू 3, ए बी इक्वल्स टू -4 और ओ ए इक्वल्स टू हमने क्या कंसीडर किया, आर कंसीडर किया। सो इन ट्रायंगल ए बी ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो इसमें, तो आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9. और -4 का प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा, 25। अच्छा रेडियस का भी नेगेटिव होगा क्या, No. तो ये कितना आ जाएगा, +5। Five. सिंस यहाँ पे आर जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा आर कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये हमने एंगल कंसीडर कर लिया थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा है। सो अब ये बताओ साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बताओ क्या हो जाएगा, -4/5. -4/5 हो जाएगा। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है। साइन अगर -4/5 है तो कोसेक क्या आएगा, -5/4. -5/4। कॉस थीटा बताओ क्या आएगा, कॉस थीटा -3 upon नहीं 3/4.
3/5 आ जाएगा, करेक्ट। सेक थीटा क्या आ जाएगा बताओ? 5/6 5/3 और tan थीटा क्या आ जाएगा? -4/3 -4/3, करेक्ट। और cot थीटा क्या आ जाएगा? -3/4 -3/4, करेक्ट। सो देखो क्वेश्चन नंबर 6 समझा सबको अच्छे से? यस yes sir जैसे अभी बोलो ना, डायग्राम करो ना सर। डायग्राम में देखो क्या है, पॉइंट क्या है, 3 और -4 है। तो 3 और -4 हमने लिखा, ये जो है एक टर्मिनल आर्म बोला था, तो टर्मिनल आर्म मतलब हमने ऐसा एक रे ड्रॉ किया, ठीक है। और एंगल जो है यहाँ से यहाँ ऐसे एक्स एक्सिस से बनता है, तो ये पूरा आपका एंगल हो जाएगा, ठीक है। एक्स पे कितना यूनिट डिस्टेंस है? 3 है, और वाई पे कितना है? -4 है। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स के लिए कितना है? 3 है, और वाई के लिए कितना है? -4 है। क्योंकि आप पहले से पॉइंट अगर 2 और 1 प्लॉट करते हो, तो एक्स एक्सिस पर 2 यूनिट मेजर करोगे और वाई एक्सिस पर 1 यूनिट मेजर करोगे, तो ये पॉइंट क्या होगा? 2 और 1 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे भी एक्स पे 3 है और वाई पे कितना है? -4 है। अब ये यहां से लेकर यहाँ डिस्टेंस -4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? -4। और ये हाइपोटेनियस को हमने r कंसीडर किया है, समझा ये? यस yes sir अच्छा, तो इसका मतलब ये एक्सरसाइज हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक सम पेंडिंग है। सो आज का कुछ डाउट है अभी? no sir नो सर ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर हम लोग फ्राइडे मिलेंगे। कुछ डाउट है? okay sir no sir नो सर सर नो सर। हाँ, ये सब प्रैक्टिस करना अच्छे से। कुछ डाउट्स होगा तो फिर ना मतलब फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ चलो, टेक केयर। हाँ, थैंक यू।